टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। अपने पिछले लेक्चर में हमने क्लास 9 के मोशन चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे, जैसे रेस्ट क्या है, मोशन क्या है। उसी में आगे हम देखते हैं एक टर्म होता है रेफरेंस पॉइंट, जिसकी इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो देख लेते हैं रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। तो हमारे फिजिक्स में एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जो एक्स वाई जेड एक्सिस को मिला के बनता है। 3 एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स और वाई एक्सिस में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, वाई और जेड एक्सिस में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, और इसी तरीके से एक्स और जेड एक्सिस में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। एक्स वाई जेड एक्सिस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम ओरिजिन कहते हैं। और किसी भी बॉडी, मूविंग बॉडी का जो लोकेशन होता है वो हम इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेफरेंस सिस्टम के अंतर्गत मेजर करते हैं। और 2D मोशन के लिए हम सिर्फ 2 एक्सिस लेते हैं, एक्स एंड वाई, और 3D मोशन के लिए हम एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हैं। और जबकि अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो हमें सिर्फ एक्स एक्सिस की रिक्वायरमेंट होती है। फिजिक्स में ओरिजिन को ही रेफरेंस पॉइंट कहा जाता है। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं कि बॉडी हमारा ओरिजिन से राइट जा रही है या ओरिजिन के लेफ्ट जा रही है। ओरिजिन के राइट में चली गई डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट को हम पॉजिटिव लेते हैं, जबकि ओरिजिन के लेफ्ट में चली गई डिस्प्लेसमेंट को हम निगेटिव लेते हैं। मींस अगर एक तरफ की वेलोसिटी को देखा जाए निगेटिव होती है और दूसरी तरफ की वेलोसिटी को हम पॉजिटिव लेते हैं। तो इस तरह से फिजिक्स में हम ओरिजिन को रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, और रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ही हम मेजर करते हैं कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, बॉडी किस टाइप का मोशन कर रही है। तो रेफरेंस पॉइंट इज ए पॉइंट थ्रू विच the location of a moving body is measured। और ये जो हमारा रेफरेंस सिस्टम होता है इसमें हम एक क्लॉक भी रखते हैं। ये क्लॉक हमारा टाइम के रिस्पेक्ट में बॉडी ने कितना मोशन किया है वो मेजर करती है। तो इस तरह से एक्स वाई जेड और एक एक्स वाई जेड एक्सिस और एक क्लॉक की सहायता से हम बॉडी के मोशन की स्टडी करते हैं, और ये तीनों एक्सिस और क्लॉक को मिलाकर हम रेफरेंस सिस्टम कहते हैं, और ये ओरिजिन हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंट मास। अगर कोई बॉडी अपने साइज की रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल करती है तो इस बॉडी को हम पॉइंट मास की तरह ले सकते हैं। हमारे इस मोशन चैप्टर में जितनी भी बॉडीज़ की मोशन की हमने स्टडी की है
उसको हमने पॉइंट मास लेके स्टडी किया है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम एक कार की स्टडी करते हैं तो हमारा ये पॉइंट कुछ अलग डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और ये पॉइंट कुछ अलग डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। लेकिन यहाँ इस चैप्टर में हम इस कार को एक पॉइंट मास जैसा मान लेते हैं और पॉइंट मास का मतलब कि इस कार के अलग अलग पॉइंट ने अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल नहीं की। हम ये कहेंगे कि ये पॉइंट मास हमारा कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया x। इट मीन्स कि ये कार हमारा पॉइंट मास की तरह हो गया और इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है उसके रेस्पेक्ट में ये कार का साइज हमारा नेग्लिजिबल है या बहुत ही छोटा है। मीन्स हमें कार के साइज की कोई स्टडी नहीं करनी है, हमें सिर्फ कार को पॉइंट मास मान करके पूरे मोशन को रिलेट करना है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज। वे टर्म्स जिनके रेस्पेक्ट में हम फिजिक्स की डिफिनीशंस लॉज को डिफाइन करते हैं, वे सारे टर्म्स या क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। जैसे मास, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें हमारी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनके सहायता से हम फिजिक्स के लॉज और नियम को एक्सप्लेन करते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है, स्केलर and second one is vector। फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप की होती हैं। एक होता है स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको एक्सप्लेन करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है। इनको निरूपित करने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे हमने कहा कि हमें कोई चीज़ खरीदनी है तो वो 5 किलो है। अब हमने देखा कि ये जो इसका मास है वो 5 kg है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें किसी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है कि इसका मास किस डायरेक्शन में 5 kg है। जबकि कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज या वेक्टर को हम अपने नेक्स्ट चैप्टर वेक्टर में 11th क्लास में डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पर सिर्फ इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है, मीन्स वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। ऐसी क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, वो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, वेट हो गया, वेलोसिटी हो गई, मोमेंटम हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया। जैसे हम किसी चौराहे पे खड़े हैं और हमें एक पार्टिकुलर फ्रेंड के घर जाना है और उस चौराहे से हमें ये मालूम है कि उस चौराहे से 2 किलोमीटर पर हमारे फ्रेंड का घर है। अब हम चौराहे पे पहुंच के कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। और अगर हमको अपने फ्रेंड के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हमें एक पार्टिकुलर डायरेक्शन ईस्ट में 2 किलोमीटर जाना है, तो ये 2 किलोमीटर हमारे मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है और
ये ईस्ट डायरेक्शन हमारे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर हमको अपने फ्रेंड की एग्जैक्ट पोजीशन को डिफाइन करना है, फ्रेंड के घर के एग्जैक्ट पोजीशन को डिफाइन करना है, तो हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट है। केवल मैग्नीट्यूड के द्वारा हम अपने फ्रेंड के घर तक नहीं पहुंच सकते हैं, उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की फिजिकल क्वांटिटीज जिनको एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड की भी रिक्वायरमेंट होती है, या हम कहें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है, दैट फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। अब हम अपने मोशन चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, जिसमें हम डिफरेंट टाइप के मोशंस के बारे में पढ़ते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास कई टाइप के मोशन हैं। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? अगर कोई बॉडी इस तरीके से मोशन कर रही है कि उस बॉडी के सभी पार्टिकल सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, तो इस टाइप के मोशन को हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। सपोज दैट एक बॉडी है और ये कई सारे पार्टिकल से मिलकर बनी है, और इसके सभी पार्टिकल सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, तो इस टाइप के मोशन को हम कहेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। अब ट्रांसलेटरी मोशन दो टाइप का हो गया, एक हमारा हो गया रेक्टिलिनियर मोशन, और एक किस्म हो गया कर्वीलिनियर मोशन। अगर बॉडी हमारी स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है तो ये कहलाएगा रेक्टिलिनियर मोशन, और अगर कर्व पाथ की गति कर रही है लेकिन इसमें बॉडी के सभी पार्टिकल सेम डिस्टेंस ही ट्रेवल करेंगे, चाहे वो स्ट्रेट लाइन पाथ हो चाहे कर्व पाथ पर हो। तो इस तरह से हमने देखा कि ट्रांसलेटरी मोशन वो मोशन होता है जिसमें बॉडी के सभी पार्टिकल सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, अलॉन्ग द सेम लाइन ट्रेवल करते हैं, और इसके दो पार्ट होते हैं, एक रेक्टिलिनियर मोशन जिसको हम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं, और दूसरा होता है कर्वीलिनियर मोशन जिसमें बॉडी हमारी किसी कर्व पाथ में मूव करती है, लेकिन बॉडी के सभी पार्ट्स या सभी पार्टिकल सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। नेक्स्ट हमारा है सर्कुलर मोशन। अगर कोई बॉडी किसी पॉइंट के अबाउट मोशन कर रही है, if a particle moves such that its distance from a fixed point remains constant, then this is called circular motion. अगर कोई बॉडी इस तरीके से मूव कर रही है कि एक फिक्स पॉइंट से उसकी डिस्टेंस हमेशा क्या है, सेम है। जैसे यहाँ पर ये डिस्टेंस r है, ये भी r है, ये भी r है, और ये भी एक r है, तो हम देखते हैं कि ये पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो एक सर्किल होता है, और इस तरीके के मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। इसके एग्जांपल की बात करें तो अगर हम एक पत्थर को रस्सी से बांधकर एक कांस्टेंट लेंथ की रस्सी से बांधकर घुमाते हैं तो वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो भी होते हैं वो हमारा सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। जो मोशन ऑफ द ब्लेड्स ऑफ द फैन होती हैं वो भी हमारी सर्कुलर होती है, सर्कुलर पाथ में मूव करती हैं। तो उस
उसका वो भी हमारा एक सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से हमने सर्कुलर मोशन को समझा कि जब कोई पार्टिकल इस तरीके से मूव करता है कि उसका पाथ एक सर्कुलर पाथ होता है, तो इस तरह के मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है पीरियाडिक मोशन। जब कोई बॉडी इस तरीके से मोशन करती है कि वो अपने मोशन को एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करती है, तो इस तरह के मोशन को हम पीरियाडिक मोशन कहते हैं। घड़ी की कोई भी सुई ले लें, चाहे वो आवर्स हैंड हो, चाहे वो सेकंड हैंड हो, चाहे वो मिनट हैंड हो, सब हमारा जो है पीरियोडिक मोशन करती है। अर्थ जो सन के अराउंड चक्कर लगाती है वो भी एक तरीके का पीरियोडिक मोशन होता है, और मून जो अर्थ के अराउंड चक्कर लगाता है वो भी एक पीरियोडिक मोशन होता है। इस तरह से नेचर में कई सारे ऐसे मोशन पाए जाते हैं जो पीरियोडिक मोशन होते हैं। इस खास फिक्स टाइम इंटरवल को हम टाइम पीरियड कहते हैं, और इस तरह के मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं, जिसमें कि कोई बॉडी एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपने मोशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन दोनों को रिपीट करती है। नेक्स्ट हमारा है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? जैसे अगर किसी बॉब को हम धागे से बांध करके उसको डिस्प्लेस करके छोड़ दें, तो वो अपनी मीन पोजीशन के इधर उधर मोशन करने लगता है। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। तो जब कोई पार्टिकल अपने मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो कॉन्टिन्यूसली मूव करता है, तो इस तरह के मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। जैसे जो वॉल क्लॉक होती है उसका जो पेंडुलम होता है वो हमारा ऑसिलेटरी मोशन करता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है, और इसमें भी बॉडी का मोशन एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होता है। इसलिए जितने भी ऑसिलेटरी मोशन होते हैं वो एक पीरियोडिक मोशन होते हैं। तो इस तरह से आज हमने मोशन में कुछ टर्म्स को समझा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और आप इसको रिवाइज करेंगे और अपनी डाउट रिमूवल क्लास में जो भी डाउट्स आपके होंगे वो आप क्लियर कर लेंगे। और इस तरह से ये चैप्टर। थैंक यू क्लास।